धर्म वीरम रघुकुल कौरव रघुवंश दिवाकर। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति भांति शुभ आदेश प्राप्त हुआ। संध्या वंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के श्री चरण कमलों पर श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। आचार्य जन कहते भी हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, त्रिलोक का, संसार का कोई भी प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों से अनुराग रखता है। होता क्या है, लोक वेदौ बड़ भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन शिकल विभव बस करे। संसार का जो भी मानव, जो भी प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह मानव संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने बस में कर लेता है। ये होता कब है, जब मानव श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है। दुर्भाग्य यह है, जो धारण करना चाहिए वह लोग धारण करते नहीं है, जो नहीं धारण करना चाहिए वह धारण कर लेते हैं। जो देखना चाहिए वह लोग देखते नहीं है, जो नहीं देखना चाहिए वह देखने लगते हैं। जो खाना चाहिए वह लोग खाते नहीं है, जो नहीं खाना चाहिए वह खाने लगते हैं। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला है, कर्तव्य पथ का पालन करना है। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहने के लिए आदेशित किया गया। संध्या क्या है? संध्या कोई देवी नहीं, संध्या कोई देवता नहीं। विचार कर रहे होंगे संध्या फिर है क्या? संध्या एक मानव जीवन का कर्तव्य है। उस कर्तव्य में हम अपने आराध्य की आराधना करते हैं। संध्या संध्येत सूर्यगम ब्रह्म आदित्य मंडल, ब्रह्म ही संध्या है। मानव जीवन का एक कर्तव्य है संध्या, और कर्तव्य करने का अधिकार संसार के प्रत्येक मानव को है, लेकिन प्रत्येक मानव संध्या नहीं कर सकता। प्रश्न खड़ा होता है, कर्तव्य करने का अधिकार संसार के प्रत्येक मानव को है, किंतु प्रत्येक मानव संध्या नहीं कर सकता, तो मानव अपने कर्तव्य का पालन कैसे करे? मानव जीवन का एक कर्तव्य नहीं, दो कर्तव्य नहीं, मानव जीवन के 10 कर्तव्य बताए गए। प्रथम कर्तव्य संध्या बंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार। प्रत्येक मानव संध्या नहीं कर सकता तो व्रत कर सकता है, व्रत नहीं कर सकता तो तीर्थ कर सकता है, तीर्थ भी नहीं कर सकता तो ये उत्सव कर सकता है, उत्सव भी नहीं कर सकता तो दान कर सकता है, दान भी नहीं कर सकता तो सेवा कर सकता है, सेवा भी नहीं कर सकता तो संस्कारों का अनुसरण कर सकता है, संस्कार भी नहीं है तो यज्ञ कर सकता है, यज्ञ भी नहीं कर सकता तो वेद पाठ कर सकता है, वेद पाठ भी नहीं कर सकता तो सबसे सरल उपाय धर्म का प्रचार कर सकता है, धर्म का समर्थन कर सकता है। अगर मानव धर्म का समर्थन नहीं कर सकता तो धर्म का विरोध करने का भी अधिकार नहीं। वर्तमान में धर्म का विरोध करने वाले भी हैं। वर्तमान में मानव जीवन के 10 कर्तव्यों में सबसे सरल कर्तव्य है कि धर्म का समर्थन कर सकते हैं। अगर धर्म का समर्थन नहीं कर सकते तो धर्म का विरोध करने का भी अधिकार मानव को नहीं। प्रत्येक मानव जानता है, बड़े भाग्य से यह मानव जीवन मिला है। यह मानव जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि बड़े भाग्य मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन यह मानव शरीर हमें मिला किस? बड़े भाग्य से मिला। देवताओं को भी यह मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन यह मानव शरीर हमें मिला किस लिए है? तो आचार्य जन कहते हैं, देह धरे कर या फल फल। देह धारण करने का फल क्या है? तो कहा भजी राम सब काम विहाई। परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत्कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुवाद करें। किंतु इस धरती पर आने के बाद, इस अवस्था पर आने के बाद मानव क्या कर पाता है? नहीं कर पाता। तभी मानव की क्षमता जल से कर दी गई।
भूमि परत ढाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। जिस तरह से वर्षा की बूंद जब आकाश मंडल में होती है, नभ मार्ग में होती है, तो वर्षा की बूंद स्वच्छ और पवित्र होती है। जब वही वर्षा की बूंद उस आकाश मार्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी तल पर आती है तो कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से क्या आत्मा उस परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस। जब यही आत्मा या यूं कहते हैं जब यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, तो इसी शरीर पर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। माता पिता पति पत्नी भाई बहन से संबंध जोड़ लेता है और परमात्मा से बना बनाया संबंध तोड़ देता है। तो माया बस फिरो भुलाना, माया के वशीभूत होकर के व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। किसी कवि ने कहा है बहुत बड़ा परिवार बनाया, इस जगत में आकर के व्यक्ति करता क्या है, क्या मेरा है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, झमेले का अर्थ वैभव से है, वैभव। बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, किंतु अंतिम में सब छोड़ छाड़ उड़ जाता हम अकेला। न कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन एक ऐसी अनमोल वस्तु है मेरे मित्रों जो व्यक्ति अपने साथ लेकर जाता है। विचार कर रहे होंगे ऐसी कौन सी वस्तु है। व्यक्ति अपने किए गए कर्मों को अपने साथ में लेकर जाता है। अच्छा करे तो अच्छा फल, बुरा करे तो बुरा फल। कर्म फलम यदा चरित्र कल्याणी, आचार्य जन कहते हैं कर्म फलम यदा चरित्र कल्याणी शुभम वा यदि वाण्य शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमत। इस धरातल पर इस पृथ्वी पर आया हुआ प्रत्येक प्राणी, एक प्राणी नहीं, प्रत्येक प्राणी जो जैसा कर्म करता है उस प्राणी को उस प्राणी के किए गए कर्मों के अनुसार उसे फल देते हैं। हमको भी लगता है हमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है इष्ट आराधन, ईश्वर की आराधना करना, किंतु आराधना कब की जाती है, जब ईश्वर अप्रत्यक्ष में होते हैं तब हम उनकी आराधना करते हैं। लेकिन अगर ईश्वर समझ में हो तब उनकी आराधना नहीं, तब तो उनकी वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं। हमारे आराध्य हमारे समझ में है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। मेरे तो जो कुछ है हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपालु, इस दास की स्तुति को स्वीकार करें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम ऋक्वंतनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरांतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये श्री रामचंद्रम। प्राची दिश सची सुहावा प्रिय मुख सरस एक सुख पावा। बहर विचार कीन मन माही सीय बदन सम हिम करना। प्रिय लक्ष्मण, संध्या करते करते हमारा ध्यान आकाश मंडल की ओर गया। देखो ना लक्ष्मण, यह रजनीपति चंद्रमा मानो आज 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के जानकी के मुख की क्षमता करना चाहता है, परंतु यह कर नहीं सकता। विचार करता हूं, सीता का जन्म तो पृथ्वी से हुआ है, हल्के अग्रभाग से हुआ है, और इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। भला क्षमता कैसे हो सकती है? ऐ चंद्रमा, आज तुम सोचते होगे मैं अपनी कला को दिखाकर के इस राम को भ्रमित कर दूंगा, तो यह तुम्हारा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी को भली प्रकार से जानता हूं। भला इस संसार में तुम्हारी कहानी जानता कौन नहीं है?
सभी जानते हैं, तो क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी? ऐ चंद्रमा, मैं तुम्हारी कहानी भली प्रकार से जानता हूँ। जन्म सिंधु पुनि बैधु विष, दिन मलिन शकलंक, सिय मुख क्षमता पावकिनी, चंद्र हेलो, आप हैं हमारे रतिराम पाल में होना, इनकी तरफ से 201 रुपया कमेटी के लिए, और बहन किरण राजपूत बरौली, इनकी ओर से 101 रुपये की मुद्राएं, और रमन भैया राजपूत मुस्कुराखोर कमेटी के लिए 101 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। साधुवाद। घटहि बढ़हि बिरहिन दुखदाई, ग्रसहि राहु निधि शैधि पाई। प्रदपंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। कुछ भी एक नहीं दो नहीं बहुत से अवगुण है, क्या मैं जानता नहीं हूँ ये चेदा तेरी कहानी, क्षमता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, क्षमता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। तेरी काली बात टूटी, तेरी काली बात छूटी, बरसा है कितना पानी, सबका करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता
अये चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना। इतना सरल नहीं है सैयदो मेरा ठिकाना। ऐ चाँद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना। इतना सरल नहीं है सैयदो मेरा ठिकाना। ऐ चाँद गौतम के श्राप की है, गौतम के श्राप की है तेरे शीश पे निशानी सबका करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चेहरा तेरी कहानी सबका करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। सिया रूप की है रानी। सिया रूप की है रानी। श्री मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुरु पही चले निशावर ज्ञान। सता